कांवड़ यात्रा के मुख्य सचिव मनोज कुमार और डीजीपी प्रशांत कुमार ने की समीक्षा। हेलीकॉप्टर और 8 कैंप से होगी निगरानी। देश की सबसे बड़ी धार्मिक यात्रा कांवड़ यात्रा की तैयारियों की मेरठ में मुख्य सचिव मनोज कुमार और डीजीपी प्रशांत कुमार ने समीक्षा की। दिल्ली, हरियाणा, उत्तराखंड और राजस्थान के अफसरों के साथ कमिश्नरी में बैठक कर जरूरी दिशा निर्देश दिए। इस महत्वपूर्ण बैठक के बाद दोनों अफसरों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मुख्य सचिव और डीजीपी ने बताया कि पिछली बार 3.5 करोड़ से ज्यादा कांवड़ियों ने जलाभिषेक किया था। इस बार ये संख्या पहले से ज्यादा होगी, यानी 4 करोड़ को पार कर सकती है। उन्होंने बताया कि 4 राज्यों की सीमाओं पर 8 कैंप बनेंगे और चारों राज्य के बोर्ड सीसीटीवी से लैस रहेंगे। हेलीकॉप्टर से लगातार निगरानी होगी और कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा भी। छोटे और बड़े अफसरों के व्हाट्सएप ग्रुप भी निगरानी करेंगे और डीजे की आवाज और बड़ी कांवड़िया पर भी अधिकारी नजर रखेंगे। कांवड़ियों को कोई असुविधा ना हो, इसलिए समय से पहले तैयारी कर लें। कमिश्नरी में बैठक करने के बाद दोनों अफसरों ने मेरठ के सिद्धपीठ औगढ़नाथ मंदिर में जलाभिषेक किया और कांवड़ यात्रा सकुशल संपन्न की भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना की। N20 न्यूज़ ऑनलाइन चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जो कांवड़ यात्रा में भाग लेने के लिए करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु आएंगे, सरकार उनको केंद्र में रखते हुए, उनकी सुविधाओं को केंद्र में रखते हुए सारी व्यवस्था बना रही है। चाहे वो अच्छी सड़क हो, सैनिटेशन की व्यवस्था हो, पेयजल की व्यवस्था हो, उनके कैंप की व्यवस्था हो। ये चूँकि एक परंपरागत तरीके से होता रहा है, तो हमें और प्रशासन को मालूम है कि कहाँ और किस तरह की कठिनाइयाँ इसमें आती हैं, किस तरह के एक्सीडेंट्स होते हैं। उन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सिर्फ अपने स्टेट के ऑफिसर्स ही नहीं, बल्कि आसपास के उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, इन सभी के ऑफिसर्स ने इस बैठक में भाग लिया है और सभी को ये बताया गया है कि कैसे आप डीजे की हाइट को रेगुलेट करने के लिए काम करेंगे, कैसे ये सुनिश्चित करेंगे कि आपके यहाँ से जो भी कांवड़ यात्री आ रहे हैं उनके पास कोई ना कोई आईडी हो। अगर ग्रुप में आ रहे हैं तो उनका पता, उनके थाने का या गांव का इस तरह का एड्रेस हो, ताकि किसी भी इवेंचुअलिटी में मदद करने में आसानी हो सके। सभी जगह ये व्यवस्था बनाई जा रही है कि मेडिकल के ट्रीटमेंट के लिए अगर कहीं इमीडिएटली रश करना हो, बड़ा एम्बुलेंस नहीं जा पाए, तो वो छोटे गाड़ी हों या 2 व्हीलर्स हों, उनके साथ जाएं। एंटीवेनम या इस तरह की जितनी भी दवाइयों की ज़रूरत पड़ती है वो पर्याप्त मात्रा में सभी जगह पहुंचाए जा रहे हैं। आप देखेंगे कि ये आयोजन बहुत ही सफल होगा और ये सभी स्टेट के और सभी डिपार्टमेंट के लोग मिलकर इसको बखूबी अंजाम देंगे और ये बहुत अच्छी तरह श्रद्धालुओं को ये एक अच्छा अनुभव के रूप में उनको मिलेगा। पिछली बार करंट की वजह से चेक करने की बात नहीं है, चेक करने की बात नहीं है। हिंदुस्तान में आप बगैर आईडी कार्ड लिए कहीं से कहीं जा सकते हैं, तो आईडी चेक करने की बात नहीं है। आईडी की सुविधा ये रहती है कि अगर कोई इवेंचुअलिटी होती है तो आपके परिजन को कांटेक्ट करने में आसानी होती है। दिक्कत क्या सर कांवड़ियों को अपनी पिछली बार प्रशासन के लिए दिखाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि कांवड़ लेने जा रहे हैं, इस तरह नहीं, कैसे आईडी का प्रूफ दे पाएंगे प्रशासन? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। पिछली बार करंट लगने की वजह से कांवड़ियों की मौत हो गई थी। इस बार मैंने आपको जिला प्रशासन ने बहुत अच्छे से करके संभाला, लेकिन मैंने आपको बताया कि ये रिपीट होती हैं चीज़ें। एक्सीडेंट्स क्या है? ड्राउनिंग के केसेस मिलेंगे, इलेक्ट्रोक्यूशन, बिजली की केसेस मिलेंगे आपको, कैंप गलत जगह पे लग गया, गाड़ी आ गई, एक्सीडेंट हो गया, कोई आदमी सो रहा है गाड़ी के नीचे, गाड़ी चल पड़ी। ये चीज़ें पिछले कुछ सालों में आप देख सकते हैं कि वो रेकर करती हैं। तो ये बताया गया है सभी डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स को कि आप पूरे कांवड़ के रूट पे इस नज़रिए से एक बार दौरा करिए, अगर नहीं किया है तो, और इन चीज़ों को आइडेंटिफाई करिए और उसको रेक्टिफाई करिए ताकि इस तरह के हादसे रिपीट नहीं हो। आज कांवड़ जो आगे आने वाले कांवड़ यात्रा है उसको लेके अंतर्राज्यीय तथा अंतर जनपदीय समन्वय बैठक मुख्य सचिव की अध्यक्षता में यहाँ संपन्न हुई है तथा इसमें सभी सीमावर्ती जो हमारे राज्य हैं उनके वरिष्ठ अधिकारीगण यहाँ आए थे तथा हमारे जो जनपदीय अधिकारी थे वो ऑनलाइन जुड़े थे, साथ ही जो रेंज और जोन के अधिकारी थे और मंडलीय स्तर के अधिकारी थे वो यहाँ खुद मौजूद थे। उत्तरांचल के साथ और अन्य जनपदों, अन्य राज्यों के साथ जो समन्वय किया जाना है
उसके बारे में विस्तृत चर्चा हुई। ट्रैफिक को किस तरह से रेगुलेट करना है तथा जो श्रद्धालु आएंगे उनकी इस धार्मिक आयोजन को कितना सुगम और कितना सफल बनाया जाए, प्रशासनिक और सुरक्षा व्यवस्था देके इसके बारे में विस्तृत चर्चा की गई। आप सभी अवगत हैं कि उत्तर प्रदेश के बॉर्डर से लेके और उत्तरांचल के बॉर्डर तक करोड़ों की संख्या में प्रत्येक वर्ष श्रद्धालु आते हैं और जल लेके फिर वापस गंतव्य स्थान पे शिवालयों में जाते हैं। इन सभी रूट पे व्यापक सुरक्षा व्यवस्था तथा अन्य सुविधाएं जैसे कि चिकित्सीय सुविधाएं, खाने पीने की व्यवस्था, जो अस्थायी डेरे लगेंगे या जो कांवड़ के शिविर लगते हैं उनकी व्यवस्थाएं, उस दौरान किसी तरह की कोई बिजली की आपूर्ति बाधित न हो, साफ सफाई की पूरी व्यवस्था हो। अगर कोई आकस्मिक स्थिति आती है तो किस तरीके से उनको जो सहायता पहुंचाई जा सके, यहाँ के जो चिकित्सालय हैं इत्यादि में दवाओं इत्यादि की व्यवस्था, हमारी जो इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल्स हैं उनके व्यवस्थापन के बारे में, इन सभी बिंदुओं पे विस्तृत चर्चा की गई है और ये निर्देश दिए गए हैं कि जो भी काम बचे हैं उसको वरीयता पे पूरा किया जाए तथा आने वाले कांवड़ यात्रा को अन्य वर्षों की भांति ही सुगम तरीके से संपन्न कराया जाए और मुख्य तिथियों के दौरान हवाई सर्वेक्षण भी हेलीकॉप्टर के द्वारा स्थानीय अधिकारी करेंगे। इसके संबंध में भी आवश्यक निर्देश दे दिए।